सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कॉलेज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो है टाइफाइड बुखार के मुतल्लिक। दोस्तों, टाइफाइड बुखार की अलामात और होम्योपैथिक में इसका इलाज, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूं टाइफाइड बुखार। दोस्तों, अगर आपको टाइफाइड बुखार हो गया है तो सबसे पहले आप लेबोरेटरी से अपना विडाल टेस्ट चेक करवाएं ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई ही आपको टाइफाइड बुखार है। टाइफाइड बुखार में विडाल टेस्ट किया जाता है। अगर आपका विडाल टेस्ट पॉजिटिव में है तो 1+ यानी आपको 25% टाइफाइड है। अगर रिजल्ट में डबल प्लस है तो आपको 50% टाइफाइड बुखार के असरात हो चुके हैं और अगर 3+ है तो आपको 75% टाइफाइड बुखार के असरात मौजूद हैं और अगर 4+ में रिजल्ट आता है तो आपको 100% टाइफाइड बुखार हो चुका है और इसके असरात आपके आंतड़ियों और जिस्म में मौजूद हैं। तो दोस्तों, जब टाइफाइड बुखार पॉजिटिव हो जाए तो सबसे पहले आप परहेज जरूर कीजिए, यानी आप सॉलिड चीज ना लें। टाइफाइड बुखार की अलामत जिस्म में दर्जा हरारत लगातार मौजूद रहता है, जिस्म में दर्दें बहुत ज्यादा होती हैं, हल्की हल्की सर्दी महसूस होती है, अंतड़ियों में तकलीफ होना शुरू हो जाती है, बाज़ औक़ात असहाल आने शुरू हो जाते हैं, अंतड़ियों में दर्द होती है, कोई भी चीज़ खाने से तकलीफ बढ़ती है, जिस्म में दर्दें बहुत ज़्यादा होती हैं, बेचैनी बहुत ज़्यादा लगती है और कंटिन्यू लगातार बुखार मौजूद रहता है। तो ऐसे में आप होम्योपैथिक इलाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको वो मेडिसिन जो टाइफाइड बुखार के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद होम्योपैथिक में मेडिसिन आती हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप टाइफोडिनम 200 में 5 कतरे एक खुराक जरूर लीजिए या पायरोजिनम 200 की सिंगल डोज जरूर लीजिए। और इसके साथ साथ अगर टाइफाइड बुखार में आपको कमजोरी बहुत ज्यादा फील हो रही है तो आप एसिड फास्ट 30 ताकत में 5 कतरे 1 घूंट पानी में दिन में 3 से 4 दफा ले सकते हैं। और इसके साथ कमजोरी के लिए आप एसिड में और 30 ताकत भी बारी बारी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद जो टाइफाइड बुखार में बहुत ही होम्योपैथिक में अहम मेडिसिन है वो है बपटेशिया। बपटेशिया, इसको आप मदर टिंचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बपटेशिया ये प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज को टाइफाइड के बुखार के लिए। अगर आपने बपटेशिया को मदर टिंचर में इस्तेमाल करना है तो इसके 8 से 10 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 4 दफा ले सकते हैं। और बाज़ औक़ात ये 30 ताकत में बहुत ज्यादा काम करती है। 30 ताकत में इसका तरीका इस्तेमाल 5 कतरे दिन में 4 दफा लेने से बहुत जल्द टाइफाइड बुखार को दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर इसके साथ मरीज को सर में बहुत ज्यादा दर्द हो और बुखार बहुत ज्यादा हो, जो सर की तरफ बहुत ज्यादा महसूस होता हो, सर गर्म रहता हो, तो आप इसके साथ बेलाडोना 30 ताकत में 5 कतरे दिन में 4 दफा लेने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर आपको प्यास बहुत ज्यादा लगती है और इसके साथ कब्ज है, 1-2 घंटे के बाद मुंह खुश्क हो जाता है और 1-आध गिलास पानी पीने को दिल करता है और साथ कब्ज होती है, तो ऐसे में आप ब्रायोनियन 30 ताकत 5 कतरे दिन में 4 दफा ले सकते हैं। लेकिन अगर जिस्म में कमजोरी बहुत ज्यादा हो चुकी है, हल्का हल्का बुखार लगातार रहता है, तो ऐसे में जलसीमियम 30 ताकत 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 4 दफा लेने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। दोस्तों, ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ही टाइफाइड बुखार के लिए फायदा देती हैं। टाइफाइड के मरीजों के लिए एहतियाती तौर पे जो परहेज करनी पड़ती है वो सॉलिड चीज को इस्तेमाल न करना होता है। हल्की जो ज़ूद हजम हो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में आप अपने इन एहतियाती तदाबीर से आप बहुत जल्द टाइफाइड बुखार से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और आप सेहतमंद हो सकते हैं। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी
तो जरूर अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर जरूर कीजिए। अस्सलाम।